अब रुक करते गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र की ओर, जहां एक भाजपा पार्षद पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इंदिरापुरम वार्ड के भाजपा पार्षद धीरज अग्रवाल पर फुटपाथ पर व्यापार करने वाले दुकानदारों ने बड़ा आरोप लगाया है। दुकानदारों का कहना है कि पार्षद के गुर्गे उनसे हर महीने 10,000 रुपये की उगाही करते थे, और जब किसी ने देने से इनकार कर दिया तो धमकी दी गई है कि बुलडोजर चलवा दूंगा। जाती है तो 26 और ये बोल रहे हैं कि हम वोटर नहीं है, हमको हमसे बात नहीं करेंगे। पैसे लेने के टाइम पे हम उनके बंदे बन जाते हैं। जब पैसे नहीं देते तो तुम कौन खामोखा? हम भी यही है, तुम भी यही हो, आओ हम इंतजार करेंगे। अभी हम धीरज अग्रवाल जी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये आप उनका बोर्ड देख सकते हैं, बाहर खड़े इंतजार करें, यही करना पड़ेगा। ये धीरज अग्रवाल जी का सैब मीडिया प्रभारी ऑफिस है। ये इसको बंद करके कहीं चले गए हैं। हम तभी जाएंगे यहाँ से जब बात होगी। इधर आ जाइए। बीमारियाँ चल रही हैं, खाने को कितने महीने हो गए आपकी दुकान नहीं लगे? 2 महीने हो गया। 2 महीने हो गए। बच्चे घर बैठे बच्चे हैं, बैठे क्या करेंगे? जब कमाएंगे तो करेंगे क्या? जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आगे बात नहीं होएगी यहाँ पे, चाहे रात हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ आओ और बात करो। यहाँ आकर जो लोन लिया है वो कहाँ से चढ़ाएंगे हम? आंटी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपको प्रधानमंत्री लोन मिला है? मिला है तो एक बार भी पार्षद जी आपके पास आए हैं क्या? नहीं आए। क्या आपका सुख दुख पूछने आपकी दुकान तो नहीं लगी? नहीं आए। तो आपने उनको वोट क्यों दिया था? वोट दी थी इसलिए भी हमारी सहायता के लिए, हमारा समर्थन करेंगे। समर्थन करेंगे। आंटी आप बताइए, आपको क्या समस्या है? पेट में पथरी है। तो पित्त में पथरी है, आप इलाज के लिए जा रहे हैं? इलाज का पैसा कहाँ से लगता है? जब पैसा नहीं है तो इलाज कैसे होएगा? इलाज कहाँ से कराएंगे? जब दुकान चलेगी तभी तो इलाज होगा। तब ने दुकान तो 2 महीना से बंद है, कहाँ करेंगे इलाज? डॉक्टर लेते 1000 रुपया फीस। जब दवाई के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, तो क्या करेंगे इंसान? आपको क्या दिक्कत है? मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाता, हमारे वायरस की बीमारी है, उसका साल भर से दवाई चला, अभी पैसा नहीं तो इलाज कहाँ से करूँगा? खाने के लिए नहीं, मेरा भाई का पेट टूट गया, वो भी घर पे बैठे हुए, इलाज कहाँ से करूँगा? जब तक कमाऊंगा ना, लोन लिए कहाँ से चुकाऊंगा? जब तक कमाऊंगा तब तक। मेरी रेहड़ी पट्टी बंद की है 2 महीने से। बिल्कुल। इस घटना के बाद आक्रोशित फुटपाथ दुकानदारों ने धीरज अग्रवाल के कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। दुकानदारों का कहना है कि पार्षद के संरक्षण में उनके गुर्गे खुलेआम उगाही कर रहे हैं। क्या बात हुई थी? बोल आगे भाई, आगे बोलो ना यहाँ पे यार। दुकान हटाने की बात करी गई है। किस लिए दुकान से बताओ, दुकान किस लिए हटाने के लिए बात करिए? बोल रहे हैं कि चालान कटवाएंगे, दुकानें छुड़वाएंगे तुम्हारी। आज 2 घंटे पहले माननीय पार्षद दिनेश अग्रवाल धीरज अग्रवाल पार्षद जी के समर्थक दिनेश नेगी द्वारा हमसे आज हमारी वार्तालाप हुई। वार्तालाप के दौरान इन्होंने हमसे ये बताया कि हम यहाँ से सारी दुकानें हटा ली जाए, ये सारी दुकानें अवैध है। हमने उनसे ये बात कर रखी कि प्रधानमंत्री द्वारा हमें 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का लोन दिया गया है, तो ये दुकानें कहाँ से अवैध है? तो वे हमें धमकी देते हैं कि कल से तुम्हारी मैं दुकानें सारी हटवा दूंगा और यहाँ पे चालान कटवाऊंगा। अगर चालान कटाने पर भी तुमने अगर दुकानें यहाँ से नहीं हटवाई तो उस पर बुलडोजर भी चढ़वाऊंगा। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ सारे अपने दुकानदार भाइयों के साथ कि अगर ये दुकानें अवैध थी, आपको तो हमारा समर्थन करना चाहिए। आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोगों ने आपको वोट दिया है। आप किस अधिकार से हमको ये बोल रहे हैं कि यहाँ दुकान हटा लीजिए? उसके अलावा हमारे पास लीगल ऑथराइज डॉक्यूमेंट है जो नगर निगम से हमको प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके बेस पे हम लोग वहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट येलो लाइन के अंदर हमारी रेडियां लगती हैं। पिछले 1 महीने से वो रेडियां बंद करी गई हैं और अवैध वसूली की वजह से, सिर्फ अवैध वसूली की वजह से हमें वहाँ रेडी नहीं लगाने दी गई है। और अब दिनेश अग्रवाल, जो उनका धीरज अग्रवाल जी का जो चेला है, जो भी है वो पर्सन दिनेश नेगी, वो आके बोलता है रेडी हटाओ नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, तुम्हारे रेडिया तोड़ेंगे, ऐसे हमारे साथ करेंगे, चालान कटवाएंगे। मैं माननीय पार्षद जी से मैं ये पूछना चाहता था, ये मार्केट जो है पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से चल रही है। जब तक इनको पैसा मिलता रहा तब तक ये क्यों चुप रहे? आज इनको हमने अगर पैसा देने के लिए मना कर दिया है, आज इनको सारी ये मार्केट इलीगल दिख रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे क्यों? हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी टीएम के खिलाफ, तब से ये हमारे विरोध में हो गए। जब हमने इनको पैसा दिया टाइम पर, तब तक ये कुछ नहीं बोले। जब हमने पैसा देने के लिए इनको मना कर दिया, तब इनकी आवाज उठी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ?
हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम भी रोटी खाते हैं। सिर्फ ये अपनी बुलडोजर चढ़ा के वहाँ पे मोहल्ले बनवा के वहाँ पे दुकान से किराया लेके सिर्फ ये अपने ही परिवार देखेंगे। हमने क्या इनको वोट नहीं दिया है? पिछले 2 महीने से यहाँ पे जितने भी दुकानदार है रेडी पटरी के स्वर्ण जयंती के, उनकी फैमिली के लोग इतना परेशान है क्योंकि वो रेडी पटरी से अपना घर का गुजारा करते हैं, बच्चों की फीस देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में मेडिकल इश्यू है, उनके पास पैसा नहीं है, वो इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चे को स्कूल छूट चुके हैं, घर में खाने के लिए राशन नहीं है। हमें मेयर और धीरज अग्रवाल जी आश्वासन देते कि वेंडिंग जोन बनाएंगे। कहाँ है वो वेंडिंग जोन? कहाँ है वो वेंडिंग जोन? फिलहाल तो हमको अनऑथराइज बता के हमारे लीगल परमिशन होने के बाद हमारी रेडी पटरियां तोड़ी जाएंगी। अगर रेडी पटरी तोड़नी है तो हमारी छाती के ऊपर बुलडोजर चला के तोड़ने नहीं देंगे हम। मजाक बना रखे क्या रेडी पटरी वालों को? 26,000 26% की वोटिंग है, दूसरा मंत्री खड़ा कर देंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह के आरोप एक चुने हुए प्रतिनिधि पर लगना स्थानीय प्रशासन और शासन व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब यह देखना होगा कि भाजपा पार्षद धीरज अग्रवाल और प्रशासन इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या फुटपाथ दुकानदारों को न्याय मिलेगा या यह मामला सिर्फ चर्चा तक सीमित रह जाएगा।